अरे जो पानी से नहाता है वो लिबास को बदलता है। जो पानी से नहाता है वो लिबास को बदलता है और जो इस 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में पसीने से नहाता है वो इतिहास को बदलता है। जय श्री महाकाल मित्रों, दोस्तों मेरा नाम है शिवम श्रीवास और मैं आपका टीचर हूँ एसएसटी का। मैं आज आपको एसएसटी में जितने भी टॉपिक हैं वो कवर करने जा रहा हूँ। टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता रहा हूँ। जो भी हमारे हिंदी भाषी राज्य के बच्चे हैं, जो भी आगामी 2026 में यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड देने जा रहे हैं, वो बेफिक्र होके स्टडी विद पवन चैनल पर आइएगा और फ्री में इसका लुत्फ उठाइएगा। स्टडी विद पवन बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे। तो मैं आज आपको एसएसटी के अंदर जितना भी टॉपिक हैं मैं उसको बताऊंगा। आज सभी बच्चों ध्यान से देखिएगा। एसएसटी का सामान्य अर्थ होता है सोशल स्टडीज। हिंदी में बोले तो सामान्य अध्ययन। जो हमारे भारत देश का सामान्य अध्ययन है हम इसको भी इसमें कवर करेंगे। भारत और विश्व का है इसको भी हम इसमें कवर करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा। एसएसटी के अंदर 4 पोर्शन है। मैं इसमें 3 पोर्शन की जगह थी तो मैंने अभी 3 लिख लिए। एक पोर्शन में इसके नेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो ये 3 पोर्शन बड़े अच्छे ध्यान से समझिएगा बच्चों। पहला पोर्शन है आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास आखिर क्या होता है इसकी समझ बेहतरीन से समझेंगे क्योंकि ये है स्टडी विद पवन। बिल्कुल बारी बारी से समझाया जाएगा आर्थिक विकास की समझ क्या होती है। इसके अंदर भी टॉपिक हैं, जैसे आर्थिक विकास के अंदर पहला टॉपिक का नाम है विकास। विकास क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। दूसरे टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अरे भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं? इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ाई होगा कितने क्षेत्र होते हैं। वैसे बोला जाए तो मुख्य रूप से 3 होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर। और किताबों में देखें तो 5 भी दिए हुए हैं, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो अपन सब पांचों क्षेत्र को कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और भारत के ये जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। तीसरा टॉपिक का नाम है मुद्रा एवं साख। अरे भाई, मुद्रा कितने प्रकार की होती है, कौन सी डिजिटल मुद्रा है, कौन सी प्लास्टिक मुद्रा है, कौन सी ब्लैक मनी है, हर एक टाइप इसमें कवर किया जाएगा। मुद्रा एवं साख साख के बारे में जानकारी दी जाएगी। और चौथे टॉपिक का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब जो विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का पंचम है वो कैसा है। पूरे विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा स्थान है। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अरे भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है बच्चों। इसके बारे में मैं आपको वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर बताऊंगा। पांचवें टॉपिक का नाम है उपभोक्ता एवं अधिकार। उपभोक्ता क्या होता है और अधिकार क्या होते हैं, इस टॉपिक के अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे। और अब आते हैं दूसरे पोर्शन पे जिसका नाम है समकालीन भारत 2। समकालीन भारत 2 के अंदर लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होते हैं, विकास क्या होता है, इसके अंदर संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जाएगा। क्या नाम है बच्चों इसका, ध्यान से पढ़िएगा, संसाधन एवं विकास। दूसरे टॉपिक का नाम है वन एवं वन्य जीव। अरे भारत में कहाँ कैसे वन पाए जाते हैं, कहाँ उष्णकटिबंधीय वन है, कहाँ पर्णपाती वन है, कहाँ शंकुधारी वन है, कहाँ पर्वतीय वन है, कहाँ कैसे मरुस्थलीय वन है। हर एक वन का कवर टाइप होगा यहाँ पे। कोई भी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे बच्चों। अगर विकास हमारा हुआ तो विकास तुम्हारा करवाएंगे हम, क्योंकि अगर हमारा स्टूडेंट टॉपर आएगा तो मैं समझूंगा कि हमारे स्टडी विद पवन का विकास हो रहा है। ध्यान से समझिएगा बच्चों। वन एवं वन्य जीव संसाधन के अंदर पढ़ेंगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं, जीव संसाधन क्या होते हैं, जीवों के बारे में, जैव विविधता के बारे में समझेंगे। अरे भाई साहब, जल ही जीवन है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जल संसाधन। जल संसाधन को बिल्कुल अच्छे से कवर किया जाएगा। हमारे जीवन में जल का जो जो भी महत्व है इस टॉपिक के अंदर सब विस्तार वर्णन आपको बताया जाएगा। और अगले टॉपिक का नाम है कृषि। अरे भाई साहब, भारत कृषि प्रधान देश है बच्चों। सभी जानते हैं कि भारत की कम से कम 50 से 60% जनसंख्या है जो प्राइमरी सेक्टर में आती है, वो एग्रीकल्चर पे ही आधारित है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि के अंदर हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती है, किस फसल का क्या महत्व है, हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर किया जाएगा कृषि में। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। अगले टॉपिक का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अरे खनिज क्या होता है, माइनिंग क्या होती है, धरती के अंदर जो परतें पाई जाती हैं उनको खोद के खनिज निकाला जाता है। खनिज पदार्थ आप लोग समझते ही होंगे क्या होता है। अरे ऊर्जा के संसाधन क्या होते हैं, ऊर्जा के जितने भी संसाधन है इस टॉपिक के अंदर वो कवर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है विनिर्माण उद्योग।
देखिए सेकेंडरी क्षेत्र के अंदर ये विनिर्माण उद्योग आता है। जैसे मान के चलिए आपका गेहूँ का उद्योग है, आपने किसान से गेहूँ खरीदी, गेहूँ से आटा बना, उससे ब्रेड प्राप्त हुआ। ये विनिर्माण उद्योग इसी के अंदर आता है। इसके बिल्कुल अच्छे से अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की हमारे जीवन के अंदर जितनी भी रेखाएँ हैं, इसके बारे में इसको समझाया जाएगा। और अब थर्ड पोर्शन पे आते हैं जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? अरे डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेसिया का अर्थ है शासन। अर्थात हमारे देश की जनता के द्वारा जनता का किया गया शासन ही डेमोक्रेसी कहलाता है। इसके अंदर समझेंगे अपन जो नंबर 1 टॉपिक है उसका नाम है सत्ता की साझेदारी। भाई सत्ता की साझेदारी पार्टनरशिप क्या होती है ये इस टॉपिक में बताया जाएगा आपको बिल्कुल अच्छे से। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है संघवाद। संघ में ही वाद छिपा है। इसका अर्थ होता है एक संघवाद के बारे में सविस्तार वर्णन करना। पहले संघ के बारे में जानेंगे और ये बाद जितने भी आंदोलन इसके अंदर हुए होंगे उसके बारे में भी अच्छे से समझाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लोकतंत्र व विविधता। लोकतंत्र में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, वो विविधता का अर्थ होता है शुद्ध शब्दों में बोले तो विशेषताएं, उसके बारे में समझाया जाएगा बच्चों। चौथे टॉपिक का नाम है जाति धर्म व लैंगिक मसले। भाई जाति धर्म आप सभी लोग जानते हो, हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हैं। लैंगिक मसले भी समय समय पर होते रहते हैं, तो इन लैंगिक मसलों को भी बताया जाएगा इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। हमारे भारत देश को आजाद करवाने में जितने भी जनों ने, जितने भी लोगों ने अपना जन और अपना संघर्ष यहाँ पे दिया है, आंदोलनों में भाग लिया है बढ़ चढ़ के, हम पढ़ेंगे भाई इसके अंदर जन संघर्ष आंदोलन के अंदर कौन उग्रवादी थे, कौन उदारवादी थे, सब इसके बारे में बताया जाएगा। अरे वही उग्रवादी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सबका नाम सुना होगा बच्चों। बिल्कुल सविस्तार से ऐसे रटा देंगे ये उंगलियों पे उंगलियों पे उंगलियों पे याद हो जाएगा यूपी बोर्ड में आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल भारत में कितने हैं ये इसके बारे में इस टॉपिक के अंदर वर्णन किया जाएगा। कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, कौन अभी नहीं है, किस राज्य में किस देश और किस राज्य में किस राजनीतिक दल की पार्टी चल रही है, किसकी सरकारें चल रही हैं अभी, उसका इसके अंदर पूरा सविस्तार वर्णन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जो कि लेसन नंबर 7 होगा, उसका नाम है लोकतंत्र का परिणाम। लोकतंत्र के जो जो भी परिणाम है इस टॉपिक के अंदर कवर किया जाएगा, लोकतंत्र के परिणाम। नेक्स्ट नंबर 8 टॉपिक का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। अर्थात हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं हमारे समाज में लोकतंत्र की, उसके बारे में इसके अंदर सविस्तार से वर्णन किया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार बच्चों, जय श्री महाकाल। एसएसटी में जो अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझाए जाएंगे। जैसे कि दूसरे नंबर टॉपिक का नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवाद आंदोलन। जो भी इंडो चाइना में राष्ट्रवाद आंदोलन हुए हैं वो इस टॉपिक के अंदर कवर किए जाएंगे। तीसरे टॉपिक का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है भारत में जितने भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए हैं वो इसके अंदर कवर किए जाएंगे। चौथे टॉपिक का नाम है बच्चों भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसके अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से भूमि के अंदर भूमंडल क्या होता है, कैसे विश्व का बनना है, इसके बारे में भी सविस्तार से वर्णन किया जाएगा। पांचवें टॉपिक का नाम है औद्योगिकरण का युग। वर्तमान की टेक्नोलॉजी को देखते हुए अल्प विकसित विकासशील विकसित देशों का जो भी औद्योगिकरण का युग है वो इसके अंदर टॉपिक कवर किया जाएगा। और छठवें लेसन का नाम है काम आराम जीवन। हमारे जीवन में काम का क्या महत्व है, आराम का क्या महत्व है और जीवन का क्या महत्व है, ये इस टॉपिक के अंदर कवर किया जाएगा। सातवें टॉपिक का नाम है बच्चों मुद्रण संस्कृति आधुनिक दुनिया। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, कला है, जो आधुनिक दुनिया है, इसके बारे में इस टॉपिक के अंदर कवर किया जाएगा। हमारे एसएसटी के लास्ट टॉपिक का नाम है उपन्यास समाज इतिहास। जो इसके बारे में जितना भी होगा सब आपको क्वेश्चन वगैरह और हर एक टॉपिक के अंदर सविस्तार वर्णन किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। मैं आपका एसएसटी का टीचर शिवम श्रीवास अब आपको आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथ